जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और रुख करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बहाली के चौथे चरण का नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा, इसको लेकर छात्रों के मन में बहुत सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल उनके मन को दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि वो तैयारी करें या नहीं करें। तो देखिए, मेरा कहना है यहाँ पर जो भी छात्र बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी में है कि वैकेंसी जरूर आएगी, 1 to 5 में भी आएगी, 6 to 8 में भी आएगी और 9 से 12 तक में भी आएगी, माध्यमिक उच्च माध्यमिक में भी आएगी। तो अब सवाल ये बनता है कैसी आएगी सर, कितना वैकेंसी आएगा, कितना इंतजार करना पड़ेगा। तो इंतजार की अगर आप बात करते हैं तो यही इंतजार आपकी सबसे बड़ी परीक्षा है, जहां पर आप प्रेशर में आके पढ़ रहे हैं कि अब वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, सबसे बड़ा। दूसरा कि ये बहाली सबसे ज्यादा कठिन होने वाला है। अगर ये वैकेंसी आती है तो सोचिए कि सीटीईटी पास जितने कैंडिडेट हैं 2 बार वाले और जो फेल हुए थे वो भी आ जाएंगे। एसटीईटी का भी रिजल्ट दे दिया गया, वो छात्र भीड़ बढ़ाएंगे उच्च माध्यमिक और माध्यमिक में, तो वहां पर भी भीड़, यहां पर भी भीड़। तो कहीं ना कहीं जो है ये कठिन तो परीक्षा होगी ही आपके लिए। दूसरी तरफ ये प्रेशर मन में, दिमाग में कि वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, क्या वैकेंसी ज्यादा आएगी या कम आएगी, ये सब कुछ दिमाग में चल रहा होगा आपके। और इस प्रेशर में जो रहकर इसका इंतजार कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, वो छात्र सफल होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आप YouTube पे, ट्विटर पे जाकर बहुत सारी चीजें देखते हैं, फिर 10 तरह के सवाल मन में उठते हैं, तो उन सभी चीजों से थोड़ा सा दूर हटके अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए, पहली चीज। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल दे दूं। एक दौर था बिहार में जब कलम की जगह बंदूकें हाथों में रहती थी छात्रों के। अब ये दौर है कि आपके हाथों में कलम है, नौकरियां निकल रही हैं बिहार में, भर भर के हर एक विभाग से नौकरी आ रही है। तो कहीं ना कहीं आपके हाथ में बंदूक की जगह कलम देने का प्रयास किया जा रहा है। अब जो पढ़ेगा वही तो आगे बढ़ेगा, अब जो बंदूक लेके घूमेगा वो तो भाई मारा जाएगा कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है। अब ये कलम लेने का दौर है और कलम से लड़ाई करने का दौर है। लड़ाई उस समय भी होती थी लेकिन बंदूकों से, लेकिन अब लड़ाई कलम की होगी। कलम से इसलिए क्योंकि देखिए, जब तक आप आवाज नहीं बनिएगा तो आपके लिए आवाज कौन उठाएगा। यहां पर हम लोगों ने डोमिसाइल मुद्दे पे बात किया, यहां पर आरक्षण मैटर को जोड़ा, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर बातें की। अगर आप नहीं जुड़ेंगे हमसे, आप नहीं बातें करेंगे हमसे, तो कौन लड़ेगा आपके लिए। डोमिसाइल को लेकर यहां पर टीआरई 4 में लागू होगा कि नहीं होगा, ये अपने आप में एक विषय बना हुआ है। लेकिन सरकार से लगातार हम लोग आवाज उठा रहे हैं कि सर उस पर संज्ञान लिया जाए, और जो बिहार के छात्रों को अन्य राज्य में जाकर जनरल कैटेगरी में फाइट करने का सीट मिलता है, वही उन छात्रों को यहां पर दिया जाए। सिंपल सी बात है। तो इसमें लागू करना नहीं लागू करना, कहां अटक रहा है चीजें, क्यों नहीं आखिर उन लोगों को उतना ही सीट पे फाइट करने का मौका दिया जा रहा है जो कि अन्य राज्य के छात्रों के लिए, अन्य राज्य की वैकेंसीज में हम बिहारी छात्रों को मिलता है। ये पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है यहां पर कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट क्यों नहीं। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट होता तो शायद नंबर ऑफ सिलेक्शन स्टूडेंट का बढ़ जाता। तो इस पे क्यों नहीं आवाज उठाया जा रहा है। इस पे आखिर जो भी हम लोगों ने आवाज उठाया, इस पे सरकार और कुछ शिक्षकों की जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग का जो अपडेट आया, मैंने सुना उसको, तो उसमें कहा जा रहा था कि ये संवैधानिक तरीके से रोका नहीं जा सकता। मतलब जो ग्रेजुएट है और जो 12th लेवल का एग्जाम दे रहा है, वो 12th लेवल के एग्जाम में भी बैठ सकता है। उसको रोकेंगे तो वो कोर्ट में चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसका एक सॉल्यूशन तो है कि जब आप रिजल्ट दे रहे हैं बीपीएससी टीआरई 1 से लेकर 4 तक का जो ही देंगे, उसमें आप लोग अपर जितने क्लासेस हैं, जैसे पहले 11 12 का रिजल्ट देकर उनका सिलेक्शन करवाइए, 9 10th का सिलेक्शन लेकर उनका रिजल्ट करवाइए, फिर 6 to 8 का, फिर 1 to 5 का करवाइए। तो ऐसी परिस्थिति में जो जिसकी योग्य होगा पहले नौकरी ले लेगा, और फिर वो योग्यता नहीं रखता है तो, और अपने लोअर क्लास के लिए योग्यता रखता है तो वो फिर उसके लिए एग्जाम में बैठेगा। तो इसका कहीं ना कहीं तो सॉल्यूशन है ही ना। तीसरा चीज यहां पर दोस्तों की आरक्षण और डोमिसाइल एक ही मुद्दा है, समझिएगा। जो आरक्षण की हम बात करते हैं तो बहुत लोग बोलते हैं कि सर क्या आरक्षण आरक्षण लगा रखे हैं। तो देखिए, अगर आपने बात नहीं किया आरक्षण के लिए आज, तो कल आपका सीट तो अन्य राज्य के छात्र ले ही जा रहे हैं ना डोमिसाइल में आके। इस बात को समझिएगा। कहीं ना कहीं अगर कान ऐसे नहीं पकड़िएगा तो ऐसे पकड़वाया जाएगा आपको। तो आपका जो सीट है, जो आपको मिलना चाहिए था आरक्षण के माध्यम से, लेकिन आपने आरक्षण के लिए आवाज नहीं उठाया, लड़े नहीं अपने सरकार से, तो ये चीजें किसको चली गई,
अन्य राज्य के छात्रों को चलेगी, तो अब आपको क्यों दुख हो रहा है? दुख नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। लड़ाई अभी भी जारी है, बहुत लोग केस किए हुए हैं सब चीजों पे, पिटिशनर बन रहे हैं लोग एक दूसरे के। मैं ये आपको बिल्कुल यहाँ पे बोल रहा हूं कि आप लोग उनका साथ धरिए और यहाँ पे अपनी लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़िए, क्योंकि हाथ में कलम है, बंदूक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक का। टीआरई 4 में वैकेंसी आएगी और इसमें उम्र सीमा में छूट को लेकर हम यहां से फिर एक बार आवाज उठा रहे हैं कि सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि उम्र सीमा में छूट दिया जाए। कारण क्या है कि देखिए, जो वैकेंसीज निकाली जाती हैं वो लगभग 7 साल 8 साल 10 साल के बाद निकाली गई है, तो उन छात्रों को मौका ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए जो कि बिहार से हैं, क्योंकि अन्य राज्य में तो अन्य वैकेंसीज निकल ही रही थी। बिहार में करीब 8 साल 9 साल से 10 साल से यहाँ पर शिक्षकों की भर्ती नहीं निकाली गई है। तो मैं सरकार से ये विनती कर रहा हूं कि उनको उम्र सीमा में छूट यहाँ पर दिया जाए। और देखिए, जितना अधिक उम्र वाला शिक्षक यहाँ पे आप लोग रिक्रूट करेंगे उतना ज्यादा आप लोगों को फायदा होगा। पहली चीज कि वो कम नौकरी करेगा, दूसरी चीज कि जो एक्सपीरियंस आएगा उनका, वो एक जो कम एक्सपीरियंस वाले शिक्षक होंगे उनसे ज्यादा आपको छात्रों को फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं जो एक एज गैप मिलेगा छात्रों और शिक्षकों के बीच में, वो होना चाहिए, वो होगा। तो यहां पर उम्र सीमा में तो छूट देना ही चाहिए, 37 साल ना देकर 45 साल तक कर दीजिए। जो आप 10 साल का छूट दे रहे थे वो 8 साल या 7 साल कर दीजिए, एटलीस्ट छूट तो दीजिए। नहीं छूट देने की वजह से बहुत सारे ऐसे मेरिटधारी छात्र जो हैं एक बार ही परीक्षा में बैठ पाए हैं, उनको मौका दोबारा नहीं मिला। ऐसे में आपको छूट देना चाहिए, एज में रिलेक्शन देना चाहिए। ये मांग है हमारी इस वीडियो के माध्यम से सरकार से। अब आते हैं आपके सवाल पे कि सर वैकेंसी आएगी? तो हाँ, जरूर आएगी। इतना इंतजार, तो इंतजार की घड़ी अब खत्म होगी, लेकिन कब खत्म होगी मैं आपको बताऊंगा, इस वीडियो में बने रहिएगा। और ये एक नोटिस है, जिस नोटिस को मैं आपको दिखलाना चाहता हूं। और देखिए, ये जो है 5 अक्टूबर को ही यहाँ पे जो है ना आप लोगों को जारी किया गया था, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि जब इतना पुराना नोटिफिकेशन क्यों दिखला रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये इससे जुड़ा हुआ कुछ संबंधित चीजें हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, इसका एक क्लू है, क्लू देना चाहता हूं कि ये वैकेंसीज आएगी। क्योंकि क्या है कि जब आप लोग का टीआरई 1 टीआरई 2 हुआ उस दौरान भी, और टीआरई 3 और टीआरई 4 जब होने वाला है, मतलब उसका काउंसलिंग वगैरह होगा, उसके खर्च को लेकर जो है इसकी जानकारी दी गई है। इसका मतलब क्या है कि सर यहाँ पर जो भी आपका खर्च होगा इन शिक्षकों की नियुक्ति कराने को लेकर, उसका ब्यौरा तैयार है ऑलरेडी वित्त विभाग की तरफ से। तो कहीं ना कहीं ये वैकेंसी भी तैयार है, ये ध्यान रखिएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में शिक्षा विभाग में किए गए गुणात्मक सुधार हेतु विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त शिकायतों के निपटारे हेतु विभाग में अधिस्थापित यानी कि कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में सेवा दे रहे कर्मियों के मानदेय भुगतान हेतु करीब 49,35,917 है ना रुपए की मात्र की स्वीकृति यहाँ पर दी जा चुकी है, और विमुक्त भी स्वीकृति के संबंध में ये लेटर जारी हो चुका है। और ये पैसे जो है आ चुके हैं फंड में शिक्षा विभाग के, ध्यान रखिएगा। और आपको बता दें कि यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ, अंडरलाइन किया हुआ है कि बीपीएससी के प्रथम द्वितीय चरण द्वारा लगभग 2,60,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई। अब टीआरई 3 और टीआरई 4 के द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। अब टीआरई 4 की नियुक्ति की जानी है, ये बातें यहाँ पे साफ साफ लिख दी गई है। तो कहीं ना कहीं वैकेंसी तो आएगी ही आएगी। अब कब तक आएगी, इस बात को ध्यान थोड़ा समझिएगा। बीपीएससी ने टीआरई 3 का यहाँ पर जो है एग्जाम लिया, और इस एग्जाम को लेकर अभी 1 to 5, 6 to 8 और आपका 9 to 10 और 11 12 का एग्जाम लिया गया, जिसमें से इनकी जो है रिजल्ट घोषित हो चुके हैं। इनका अभी काउंसलिंग का प्रोसेस बाकी है। वहीं पे इनका रोस्टर अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, जहां तक बताया जा रहा है कि 2 दिसंबर तक जो है इनका रोस्टर क्लियर किया जाएगा। और इसका जो है लगभग अभी रोस्टर भी नहीं आया है 11-12 का, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो इसका रोस्टर आते आते बताया जा रहा है कि लगभग 15 दिसंबर तक का समय लग जाएगा। रिजल्ट आने में मान के चलिएगा कि दोनों का एक साथ अगर दिया जाता है तो 20 दिसंबर तक जो है रिजल्ट आ जाएगा, या 15 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में कभी भी आ सकता है। तो ये जो है आपको कमांड एंड कंट्रोल के लिए यहाँ पर जो है ये इतने लाख रुपए जो है 49,35,917 रुपए आवंटित हो चुके हैं, ताकि टीआरई 3 टीआरई 4 के शिक्षकों की नियुक्ति कराई जाए।
ठीक है। इनमें क्या है कि देखिए अब जैसा कि यहाँ पर अपडेट आ रहा है कि जब दिसंबर 15 या 20 तक रिजल्ट आएगा तो इनकी डीवी काउंसलिंग जो होती है ये, और जो भी आपका इनकी ज्वाइनिंग को लेकर, ज्वाइनिंग पोस्टिंग को लेकर जो भी अपडेट होगा, ये जनवरी के पहले तक करवाने का फैसला लिया गया है ना, कि जनवरी 2025 से पहले जो है हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करवा देंगे, जनवरी भी नहीं जाने देंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर हेड मास्टर, हेड टीचर का भी यहाँ पर रिक्रूटमेंट हुआ है, तो उनकी भी ज्वाइनिंग करवानी है, पोस्टिंग करवानी है। तो इन सभी चीजों को लेकर यहाँ पर ये जो हमारे एसीएस के सिद्धार्थ हैं, इन्होंने अपडेट दिया कि जनवरी के पहले पहले तक इनका जो है करवा लेंगे हम लोग सब कुछ ज्वाइनिंग। तो नोटिफिकेशन कब आएगा? जब इनके पास डाटा रहेगा। डाटा किस चीज का सर? तो नंबर ऑफ सीट का, नंबर ऑफ सीट का, कितना वैकेंसी किस विषय में निकाला जाए। तो ये आंकड़ा कैसे पता चलेगा? क्योंकि क्या है कि टीआरई 1 से भी बहुत सारे छात्र बाहर हुए, टीआरई 2 से भी बहुत सारे छात्र बाहर होंगे, और टीआरई 3 से भी बहुत सारे छात्र यहाँ पर, जिनका एक में हो जाएगा तो कोई अलग सीट छोड़ेगा, या फिर किसी अलग क्लास में हो जाएगा तो किसी अलग क्लास को छोड़ेगा, जिसका एक से ज्यादा हुआ वैसे लोग छोड़ेंगे। फर्जी लोग यहाँ भी घुसे हुए होंगे, तो ऐसे में यहाँ से और भी सीटें निकलेंगी। तो ये कहीं ना कहीं इन तीनों का जो है बैकलॉग सीट निकलेगा। और यहाँ पे आपको मैं पहले से बोल रहा हूं कि 30 से 35 हजार ऐसे फ्रेश वैकेंसी है बीपीएससी के पास, जो कि नियुक्ति ये दे सकती है। और ये बैकलॉग की सीटें लगभग 30 से 40 हजार, मतलब मान के चलेंगे यहाँ पर 60 से 70 हजार की जो है आप लोगों की नियुक्ति आ रही है। प्लस में आपको मैं थोड़ा सा याद दिला दूं कि बिहार में जो है कंप्यूटर शिक्षकों को लेकर यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने बोला था कि राज्य के सभी मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर के शिक्षक तैनात होंगे। तो इनके लिए नियमावली थोड़ी सी अलग से बनेगी, क्योंकि मध्य विद्यालयों की अगर बात की गई है तो यहाँ पे क्लास 6 to 10 तक को जोड़कर मध्य विद्यालय बनाया जाएगा। समझ गए चीजों को? क्योंकि ये एनसीटी जो हमारा जो है एनसीटी जो गाइडलाइन है, सॉरी यहाँ पे जो 2009 का जो गाइडलाइन है ना, उसके अधीन जो है 6 to 8 में वैकेंसीज कंप्यूटर की नहीं निकाली जा सकती विदाउट सीटीईटी एग्जाम, ये ध्यान रखिएगा, या विदाउट बीएड एग्जाम। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसलिए 6 to 10 की वैकेंसी निकलेगी जहां पर कंप्यूटर वालों की नियुक्ति होगी। और ये बोला गया था कि लगभग 28,000 मध्य विद्यालय हैं संचालित अभी। तो मान के चलिएगा कि 28,000 में से कितने ऐसे मध्य विद्यालय होंगे जहां पर कंप्यूटर अवेलेबल होगा, उनकी नियुक्ति वहां पे करा के उनको पढ़ाई शुरू करना होगा। तो अगर इसका हम 50% भी मान के चले, यानी कि 14,000 भी अगर सीट खाली है शिक्षकों की, तो ये सीट जुड़ेगी टीआरई 4 में। तो कहीं ना कहीं जो है 14,000 में से मान के चलिए 5,000 ही दिया गया या 6,000 ही दिया गया, तो कहीं ना कहीं ये सीट तो आएगी ना बीपीएससी में शिक्षकों के लिए। तो ये सारी सीटें जोड़ी जाएंगी। तो अगर देखिएगा तो यहाँ पर 50, 60 या 70 हजार तक जो है वैकेंसीज तो आ ही सकती है, और ये आएगी ही। और उसके अलावा यहाँ पे जो चीजें लिखी गई हैं कि इसकी तैयारी के लिए नियुक्ति की जानी है, इन शिक्षकों की शिकायत और बच्चों की कोई भी समस्या ना हो, साथ साथ अन्य लोग शिकायत भी ना हो, कमांड और कंट्रोल इस पर ध्यान रखेगा, और इसका अनुश्रवण लगातार कमांड एंड कंट्रोल द्वारा किया जाएगा। ये सारे खर्च इन पे किए जा रहे हैं, इनकी नियुक्ति होगी। जैसा कि आपको बता दें कि ये जो है एक मैनेजर का, फिर 3 सुपरवाइजर का और 30 एग्जीक्यूटिव का यहाँ पर रिक्रूटमेंट लिया जाएगा, जो कि टीआरई 3 और टीआरई 4 के काउंसलिंग प्रक्रिया को भी करवाएंगे। ठीक है, जिनमें से आपको टीआरई 1 और टीआरई 2 में इतने लोगों का सिलेक्शन किया गया था उस दौरान, ये ध्यान रखिएगा, है ना। और यहाँ पर जो है ये ऑफिशियल काम कर रहे हैं ये लोग, और यहाँ पे ऐसे ही जो टेक्निकल लोगों को रिक्रूट किया जाएगा ताकि वो टीआरई 3 और टीआरई 4 का काउंसलिंग प्रक्रिया और नियुक्ति प्रक्रिया करवा सके। तो ये सारी चीजों के लिए खर्च दिया गया है 49 लाख, यहाँ पर 49.5 लाख लगभग मान के चलिएगा। तो ये क्यों दिया गया है, ये जानकारी ही यहाँ पर, ये जो नोटिस है ये इंगित करता है कि बीपीएससी टीआरई 4 का वैकेंसी आ रहा है। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में ये दिखलाने नहीं आया हूँ कि पैसे खर्च हो रहे हैं, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि बीपीएससी टीआरई 4 जरूर आएगा और आएगा। इसलिए आप छात्र अपनी तैयारी में लगे रहिए, बेहतर बनिए, बेहतरीन बनिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और लड़ाई कलम की जारी रहेगी। जय हिंद।